ओके, तो हम लोग ज़रा कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग द शुगर इंडस्ट्री। हम लोग शुगर इंडस्ट्री को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बाकी थे, तो हम लोग इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं ज़रा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पे कंसंट्रेट करिएगा। अच्छा, हम लोग ज़रा एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे थे शुगर इंडस्ट्री के। हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। हम लोग एक एडवांटेज और डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मैंने नीचे लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हुई भी है, उसके लिए बहुत माजरत। पाकिस्तान जो है ये वाइट शुगर एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, इंडिया को, ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज को, यूएई को। सही है, मल्टीपल कंट्रीज को हम लोग वाइट शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से होता क्या है, व्हेन वी एक्सपोर्ट वाइट शुगर, तो इसका इसका फायदा क्या होता है, पाकिस्तान अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग डॉलर्स अर्न करते हैं, ठीक है। डॉलर्स अर्न करते हैं, और शुगर इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। और आपको पता है पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, इजंट इट। तो पाकिस्तान जो है वो वाइट शुगर एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट हम लोग ब्राउन शुगर भी एक्सपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। दो तो हमारे पड़ोसी हैं, उसमें एक आपको नज़र आ रहा है इंडिया, एक आपको नज़र आ रहा है अफगानिस्तान, फिर यूएई, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज को हम लोग शुगर एक्सपोर्ट करते हैं और हम लोग डॉलर्स कमाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें एक एडवांटेज और नजर आ रहा है, हम लोग उसको जरा देखते हैं। कह रहे हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री सच एज मोलेसेस। बाय प्रोडक्ट मैंने अभी तुम लोगों को बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो शुगर इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी बहुत काम के हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। मतलब देखो, शुगर केन का एक मेजर प्रोडक्ट तो क्या है, शुगर केन को जब आप क्रश करते हो तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वाइट शुगर बनाना। लेकिन जो कचरा बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है, वो वेस्ट भी बहुत काम का है। सही है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने तुम्हें एग्जाम्पल दी हुई है मोलेसेस, और हम सबको पता है मोलेसेस से क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं। सही है। इसी तरीके से मोलेसेस से एनिमल फॉडर, एनिमल्स को खिला दिया जाता है, ये हम सब ने पढ़ा था ना। बेटा प्राइसेस इस वजह से इंक्रीज होते हैं कि पाकिस्तान में शुगर माफिया है। शुगर माफिया है, और वो करता क्या है, वो पाकिस्तान में जो शुगर प्रोड्यूस होती है वो सारी शुगर एक्सपोर्ट कर देता है, दूसरे कंट्रीज में सेल कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको दूसरे कंट्रीज से शुगर के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान में शुगर की शॉर्टेज हो जाती है, और हमारे यहाँ शुगर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो शुगर की प्रोडक्शन हो रही है, वाइट शुगर की, तो हम अपनी ज़्यादातर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में शुगर की शॉर्टेज हो जाती है। और हर साल यही होता है, हर साल यही होता है, बिकॉज हमारे यहाँ शुगर माफिया है, इजेंट इट। अब वैसे तो हर चीज़ में ही है। अच्छा, एनी हाउ, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम ये देख रहे थे कि जो शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है मोलेसेस, वो भी बहुत काम का है। उससे सिट्रिक एसिड, केमिकल्स, एनिमल फॉडर बनता है, बिगैस जो हमने पढ़े थे उससे चिपबोर्ड बनता है। इसी तरीके से जो एथेनॉल है, एथेनॉल इंडस्ट्रियल एल्कोहल, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं एथेनॉल को, और इससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द शुगर इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए शुगर इंडस्ट्री के ये एडवांटेजेस हैं। आप लोगों ने ये एडवांटेजेस याद करने हैं। अगर आप लोग ये एडवांटेजेस याद नहीं करोगे तो नुकसान क्या होगा, आप लोग लिख दोगे बस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। भाई एम्प्लॉयमेंट कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है वो तो बताओ, 100,000 लेबर फोर्स। और उसके साथ साथ रूरल एरियाज में 90 लाख, 9 मिलियन पीपल आर एसोसिएटेड विद शुगर केन फार्मिंग। तो ये तुम्हें सारे पॉइंट्स ना याद करके लिखने होंगे। अगर तुम लोग रैंडम बातें लिखोगे तो उसके तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं बार बार हिस्ट्री में भी आपसे एक बात बोलता हूँ, ज्योग्राफी में भी एक बात बोलता हूँ कि प्लीज चीजों को थोड़ा सा याद करो। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, कहाँ एक्सपोर्ट करता है बताओ।
अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में करते हैं, यूएई में करते हैं, मिडिल ईस्ट में करते हैं, कुछ अफ्रीका के कंट्रीज में करते हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ डॉलर्स आते हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स के नाम बताओ, उनके यूजेस बताओ। ओके, चलो अब हम जरा आते हैं, डिसएडवांटेजेस बोल लो या फिर चैलेंजेस बोल लो। ओके, नाउ शुगर इंडस्ट्री के जरा डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम क्या है वो जरा समझना। शुगर मिल्स में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो कहाँ काम कर रहे हैं शुगर मिल्स में, उनकी जो जॉब्स हैं वो टेम्पररी हैं, टेम्पररी जॉब्स हैं, टेम्पररी फॉर अ लिमिटेड टाइम। वजह क्या है उनकी टेम्पररी जॉब्स क्यों हैं? वजह ये है, अब गौर से बात समझिएगा, शायद कुछ बच्चों को ये बात समझ में ना आए, कुछ को आ जाए। मैं आपको बहुत सिंपल करके एग्जांपल दूंगा। जो शुगर केन है, शुगर केन, ये ग्रो होता है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि ये समर क्रॉप है, समर क्रॉप है। और समर क्रॉप को हम कहते हैं खरीफ। ये मैं आप लोग को एग्रीकल्चर के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ये जो शुगर केन है ना, शुगर केन ये ग्रो होता है किन मंथ्स में? अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। गौर से बात समझनी है आपने। अच्छा, जब शुगर केन ग्रो हो रहा है तो क्या शुगर इंडस्ट्री के पास या शुगर मिल्स के पास शुगर केन अवेलेबल होगा या नहीं होगा? आप लोग सोच के बताओ। अप्रैल से लेकर अक्टूबर में शुगर केन ग्रो हो रहा है, तो क्या शुगर मिल्स के पास शुगर केन अवेलेबल होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ जल्दी से। मुझे कुछ और रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं? सिंपल सी बात पूछी है मैंने। जब शुगर केन ग्रो हो रहा है, जब शुगर केन ग्रो हो रहा है जिन मंथ्स में, अप्रैल से लेकर अक्टूबर में, अप्रैल से लेकर अक्टूबर अक्टूबर में शुगर केन ग्रो हो रहा है, ग्रो फार्म्स में, इस ड्यूरेशन में क्या शुगर मिल्स के पास शुगर केन अवेलेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस टाइम पे तो शुगर केन ग्रो हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई, शुगर मिल्स में जो वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? वो पत्ते खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, क्या करेंगे? चेस खेलेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास तो शुगर केन है ही नहीं जिसको वो क्रश करें, है ना, क्योंकि ये तो ग्रोइंग टाइम है, तो उस टाइम पे तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो उनकी जरूरत नहीं होती वर्कर्स की। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वर्कर्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे शुगर इंडस्ट्री के पास, शुगर मिल्स के पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहे हैं जो मेरे पास चैट बॉक्स पे भी एक रिस्पॉन्स है, अब आगे देखना। लेकिन लेकिन अक्टूबर में हमें पता है शुगर केन ग्रो हो जाता है। अक्टूबर में शुगर केन ग्रो हो गया, इसके बाद ये अक्टूबर में चला जाएगा मिल्स में, मिल्स, और मिल्स में इसकी क्रशिंग शुरू हो जाएगी, क्रशिंग। तो मिल्स में क्रशिंग कब शुरू होगी? गौर से देखना, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक शुगर केन की क्रशिंग होती है मिल्स में, क्योंकि इस टाइम पे शुगर केन अवेलेबल होता है, क्योंकि आपने उसको हार्वेस्ट किया होता है। लेकिन अप्रैल से अक्टूबर का जो टाइम है, अप्रैल में शुरू करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो 7 महीने हैं, इसमें तो शुगर केन फार्म में ग्रो हो रहा है, तो शुगर मिल्स में शुगर केन अवेलेबल नहीं होता अप्रैल से अक्टूबर में, तो वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं होती। वर्कर्स की ज़रूरत कब होगी? जब शुगर केन ग्रो होगा। शुगर केन ग्रो कब हो जाता है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का कुछ टाइम, इस टाइम में शुगर केन की क्रशिंग होती है, तो इस टाइम पे वर्कर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि शुगर केन, शुगर मिल्स में या शुगर इंडस्ट्री में जो बंदा जॉब कर रहा है वो सीजनल जॉब कर रहा है। क्या, कौन सी जॉब कर रहा है? सीजनल। कब से कब तक? ये भी देख लो यहाँ पे, वो कर रहा है जॉब आपके पास अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, और उसके बाद अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वो दोबारा जॉबलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा चैलेंज बोल लो,
शुगर केन प्रोडक्शन इन पाकिस्तान इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर एंड लैक ऑफ रेनी डेज। पाकिस्तान में ना शुगर केन की प्रोडक्शन कम होती जा रही है। वजह यह है कि शुगर केन को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ये मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो शुगर केन को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, सब्सटेंशियल वाटर इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, और पाकिस्तान में रेनी डेज कम होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कम बारिश हो रही है एज कम्पेयर टू बिफोर, जिसकी वजह से शुगर केन की प्रोडक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इन पाकिस्तान। अगर तुम पाकिस्तान में शुगर केन की यील्ड देखो, यील्ड, यील्ड बोल लो या आउटपुट बोल लो, वो कम है, वो कम है। पाकिस्तान में अगर आप शुगर केन का आउटपुट देखो या यील्ड देखो, वो कम है एज कंपेयर टू ब्राजील, एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू चाइना, क्यूबा, थाईलैंड। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, मैंने आपको कुछ कंट्रीज के नाम लिए, ये पहले भी ले चुका हूँ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तरीके से सुना होगा। तो चाइना के अंदर, ब्राजील के अंदर शुगर केन की जो यील्ड है, आउटपुट है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ शुगर केन की यील्ड आउटपुट कम है। क्यों कम है, क्यों प्रोडक्टिविटी कम है? पहली बात तो मैं बताई हुई है, इनसफिशिएंट वाटर, हमारे यहाँ पानी की कमी है। उसके बाद इनएडिक्वेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हमारा फार्मर फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि फर्टिलाइजर महंगा होता है, फर्टिलाइजर के लिए पैसे चाहिए। सही है बेटा। क्यूबा उसके लिए भी मशहूर है। देखो, जैसे पाकिस्तान की चार बड़ी क्रॉप्स है ना, कॉटन है, राइस है, शुगर केन है, वीट है, ऐसे ही क्यूबा इन चीज़ों के लिए भी मशहूर है। तो एक कंट्री के पास एक से ज़्यादा क्रॉप्स हो सकती हैं। ठीक है आसान, उनके पास शुगर केन भी है, उनके पास और भी क्रॉप्स हैं। सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करोगे, तो वहाँ पे कोकोआ बीन्स जिससे चॉकलेट्स बनती हैं, कॉफ़ी, पल्सेस, बहुत ज़्यादा इरिगेशन, और इसी तरीके इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं अफ्रीका में, और अफ्रीका में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं। ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद पाकिस्तान में ना इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पेस्ट एंड डिजीजेस, वायरसेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पाकिस्तान में जो है इसका इस्तेमाल कम होता है। तो हमारे पास पानी की कमी है, फर्टिलाइजर्स कम इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स कम इस्तेमाल होते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ शुगर केन का आउटपुट कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है। और लास्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पॉइंट को हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में दो क्रॉप्स की मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉटन वर्सेस शुगर केन। पाकिस्तान में कॉटन के प्राइसेस कम है और शुगर केन के प्राइसेस ज़्यादा हैं। शुगर केन की जो क्रॉप है ना, इसके प्राइसेस ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, कॉटन के प्राइसेस कम है। तुम एक फार्मर हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम कॉटन ग्रो करो या तुम शुगर केन ग्रो करो। तुम कौन सी क्रॉप ग्रो करोगे, जल्दी से बताओ। तुम किस क्रॉप को ग्रो करना प्रेफर करोगे? इनका सीजन भी एक ही है, इनका सीजन भी एक ही है। भाई कॉटन के तो प्राइसेस कम है, आप शुगर केन ग्रो करोगे क्योंकि शुगर केन के प्राइसेस ज्यादा हैं। तुम वो क्रॉप ग्रो करोगे ना जिसके प्राइसेस ज्यादा हैं, जिससे तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो तुम्हें शुगर केन से ज्यादा प्रॉफिट है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में शुगर केन के प्राइसेस ज्यादा हैं। इसकी वजह से हुआ क्या है, बहुत सारे जो फार्मर्स कॉटन ग्रो करते थे, वो फार्मर्स जो पहले कॉटन ग्रो करते थे, अब वो कॉटन ग्रो नहीं कर रहे। उन्होंने शुगर केन ग्रो करना शुरू कर दिया है अपनी जमीन पर। तो शुगर केन ज्यादा ग्रो करने की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा है, बताओगे मुझे? अगर एक फार्मर है, वो कॉटन को सब्स्टिट्यूट कर दे शुगर केन से,
नहीं बेटा, ये नहीं, देखो, फार्मर हमेशा वो क्रॉप ग्रो करता है जिसके उसको मार्केट में ज्यादा प्राइसेस मिलते हैं। दूसरी बात, जो शुगर केन है ना, ये तो आपकी नेसेसिटी है क्योंकि इससे शुगर बन रही है। शुगर तो हर घर में इस्तेमाल हो रही है। उसके प्राइसेस बढ़ेंगे भी तो हमें खरीदनी है। आपने कोई ऐसा घर देखा है पाकिस्तान में, जैसे तुमने ही मुझसे बोला था कि सर पाकिस्तान में तो शुगर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपके घर में शुगर इस्तेमाल होना कम हो गई है? नहीं, बिकॉज इट इज़ अ नेसेसिटी। तो फार्मर्स को तो फायदा है। अगर वो महंगी क्रॉप बेचेंगे मार्केट में तो उनको तो ज्यादा प्रॉफिट मिलना है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी क्रॉप बिकेगी ही बिकेगी, क्योंकि ये नेसेसिटी है। सही है, तो नेसेसिटी की डिमांड इतना ज्यादा कम नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान में ना शुगर केन के प्राइसेस ज्यादा हैं। तो हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ कॉटन के जो फार्मर्स थे, वो कॉटन को हटा के अपनी जमीन पे शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पास कम कॉटन अवेलेबल है, और हमें कॉटन बांग्लादेश से, अफ्रीका से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। किसकी वजह से? शुगर इंडस्ट्री की वजह से। ठीक है, तो इसको तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिख सकते हो। डन है? तो आप जल्दी से बेटा देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर क्रॉप के ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स महंगे हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स महंगे हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी क्रॉप को ग्रो करोगे, वो तो ऑन एवरेज सारी क्रॉप्स महंगी हो रही हैं। कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सस्ती है? लेकिन स्टिल शुगर केन ज़्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू कॉटन। सही है? ओके। आप लोग जल्दी से ये डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स पढ़ो, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। और मैंने यहाँ पे एक पास्ट पेपर का रेफरेंस दिया हुआ है, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद करवाऊंगा। ठीक है? तो अभी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करो कि घर में ये क्रॉप्स, क्रॉप्स का मेरा, सॉरी, मेरा मतलब है ये इंडस्ट्रीज जो मैं आपको टेक्सटाइल करवा चुका हूँ, मैं आपको इसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री मैंने आज करवा दी, आपको सीमेंट इंडस्ट्री करवा दी, मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन करवा दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज में डिफरेंस बता दिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की करेक्टरिस्टिक्स बता दी। ये तुम लोग जाके यूट्यूब पे प्लीज इसको रिवाइज करना शुरू हो जाओ। ठीक है? ओके, सो इज एवरीवन डन? यहाँ तक बात समझ में आ गई है आप सबको? जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, चलो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास होगी वेडनेसडे को, उसमें हम इंशाल्लाह पॉपुलेशन का चैप्टर गो थ्रू करेंगे। पॉपुलेशन का चैप्टर बहुत कॉमन सेंस का है, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप लोगों को कोई ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर दो चैप्टर्स मिक्स हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और ये जो इंडस्ट्रीज का चैप्टर है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है? तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे। कोशिश करो कि आप क्लासेस में एब्सेंट ना हो। अगर कोई क्लास स्किप हो जाए तो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, खास तौर पे ज्योग्राफी को, तो वहां से जाके आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है? चलो, इट्स थैंक यू फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।